हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। जैसा आप सबको पता कि आज एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट का। तो जब मैंने पेपर देखा तो काफ़ी इजी मुझे पेपर लगा था मैथमेटिक्स, और अभी तक मैंने रीजनिंग ही देखी है, 2 सेक्शन ही मैंने देखी थी। तो वही मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। जिन्होंने मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस जो थी वो अगर देखी होंगी, मैथमेटिक्स की, एवरेज की, प्रॉफिट एंड लॉस की और यहाँ पे परसेंटेज की, तो इन तीनों में से ही आपके क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो ये मेरे सारे के सारे, अगर मैं बोल सकता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जब आप मेरी 4th क्लास वाली वीडियो देखोगे जो मैंने एवरेज का पढ़ाया, तो उनमें से आपको ये क्वेश्चंस आपके दिखेंगे ही दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं कि किस पैटर्न में JKSSB ने पूछे हैं क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने इजी ही क्वेश्चन पूछा, 20% ऑफ 25% ऑफ 300 का। ये आप सबको पता, मैं आपको ये परसेंटेज में आपको क्या, जब मैंने एक सेक्शन चलाया था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन उसी में से ही आया हुआ है। तो 20% की बात करूं तो 20% होता है 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25% का मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 300। अगर मैं बात करूं इसको काट दूं तो ये 300 कटेगा पूरा कितने से, 60 से कटेगा, और ये 4 से कितना टाइम कट जाएगा, 15 टाइम इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है 15 और इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 35। Later it was found that one observation was misread as 83 instead of 53। ये भी मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर जूनियर असिस्टेंट की सीरीज चलाई थी तो ये पैटर्न का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, जो ओरिजिनल होती है, और फॉल्स वैल्यू जो मैंने गलती से ले ली, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83। मैंने गलती से 83 पढ़ लिया, किसकी जगह, 53 की जगह मैंने 83 पढ़ लिया। तो 53 जो है ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, और गलती से मैंने इसको कितना ले लिया, 83 ले लिया। अब ऐसे देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जब मैंने पेपर दिया तो मेरे 53 नंबर बन रहे थे, ठीक है, बट गलती से मैडम ने मुझे 83 दे दिए। जब मैं काउंट किए तो मेरे 53 बन रहे थे, बट बाय मिस्टेक उसने 83 दे दिए हैं। अब 83 दे दिए तो जब किसी बच्चे ने कंप्लेन कर दी तो मैडम ने फिर से काउंटिंग चेक करी, तो मैडम ने देखा कि इसके नंबर 53 बन रहे थे, मैंने बाय मिस्टेक 83 कर दिए, तो वो मेरे नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे मतलब। तो 83 में से 53 गए तो मेरे नंबर कितने कम होने चाहिए, अभी 30 मेरे पास नंबर अभी कम होने चाहिए, ठीक है। 30 जो मेरा सम ये कम हो जाएगा ओरिजिनल से, तो इसको मैं एज ए करूँगा, ये क्या है, मेरा सम है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ एवरेज। तो न्यू एवरेज कितनी निकली, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम कितना, मेरा सम यही होगा -30, और यहाँ पे नंबर कितने हैं मेरे पास ओरिजिनल, यहाँ पे 100 नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और यहाँ पे देखो -3/10 विच इज़ कितना होता है आपका, -0.3। तो ये आपकी एवरेज है। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अब हम माइनस करेंगे एवरेज। तो करेक्ट एवरेज क्या रहेगी मेरी, ओरिजिनल एवरेज मेरे पास कितनी थी, यहाँ पे 35 थी। ओरिजिनल एवरेज मेरे पास 35 थी, उसमें से 0.3 यहाँ पे चलेगी, तो अब मेरे पास कितनी एवरेज बची, यहाँ पे 34 यहाँ पे 1 सेकेंड 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी रहा होगा, 34.7। तो ये रहा आपका आंसर। जिसने भी ये मुझे पेपर दिया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, इफ एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 kg। जो एवरेज वेट दी है 6 स्टूडेंट की, वो कितनी दे के रखी है, यहाँ पे 50 kg दे के रखी है। देखो जब आपके पास नंबर हो और उनकी एवरेज दे के रखी हो ना, तो आपके पास सम निकल जाएगा। सम जो होता है वो होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो सम कितना निकलेगा इनका, 6 × 50 कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये पूछा कि 2 नंबर की एवरेज 51 kg है। बोल रहा मेरे पास 2 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज यहाँ पे 51 kg है, तो सम कितना हो जाएगा,
5 2 10, ये 102 हो जाएगा। फिर बोल रहा कि आगे और 2 स्टूडेंट है मेरे पास जिनकी एवरेज कितनी थी 55 kg है, तो आगे और 2 बच्चे हैं जिनकी एवरेज 55 kg है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 और एक टोटल 11 हो जाएगा। अब बोल रहा कि इनका जो एवरेज वेट निकाल दो मुझे 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर, 6 नंबर ये हो गए, 2 और 2 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इनको ऐड ही कर लेता हूँ, 6 + 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे। नंबर मेरे पास यहाँ पे 10 हो गए और उनकी एवरेज यहाँ पे सम काउंट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 5। तो ये देखो भाई मेरे पास 10 नंबर है जिनका सम यहाँ पे 510 है, तो एवरेज का क्या फार्मूला होता है यहाँ पे सम अपॉन में नंबर। सम मेरे पास कितना है यहाँ पे 512 और नंबर मेरे पास कितने हैं 10, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 51.2, क्योंकि यहाँ पे 0 एक ही था तो एक ही डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया, तो 51.2। देखते हैं इसका आंसर ठीक है, हाँ 51.2 kg इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ये मुझे पेपर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आपका टाइप 1 क्वेश्चन, जब मैं आपको कराया था प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें से मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%। एक यहाँ पे आर्टिकल बेचा गया 960 का, तो एक आदमी को 4% का लॉस हो गया। 4% का अगर लॉस हो गया तो उसने कितने की बेची होगी भाई? अगर टोटल चीज़ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, 4 का लॉस हो गया तो उसने 96 की यहाँ पे बेच दिया। 96% यहाँ पे बेचा है और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में रुपीस में कितनी है यहाँ पे 960। अब देखो ये आपका 96 है तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 960 पॉइंट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पूरा कटा कितना 10 से, तो 1% आपका यहाँ पे कितना रुपीस है, 10 है। 1% में अगर 10 रुपीस है तो टोटल आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी अलर्ट करी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 × 100 कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा 1000 आंसर, और इसका भी आंसर बिल्कुल 1000 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹64,000 मिस्टर राव लॉस 20%। 20% का लॉस हो गया, कॉस्ट प्राइस निकालनी है 20%। अगर मैं मानता हूँ मेरे पास कोई अपनी चीज़ यहाँ पे 100 की थी, CP 100 की है, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो गया कितना 20% का लॉस हो गया, तो मैंने कितने की चीज़ बेची होगी 50% में? 100% मेरे पास यहाँ पे CP है, 20% यहाँ पे लॉस हो गया, तो मैंने कितने की बेची यहाँ पे 80 की बेची। और इस 80 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, देखो सेलिंग प्राइस अगर आपको रुपीस में दिए हैं तो आपको परसेंटेज में सेलिंग प्राइस बनानी है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस के रुपीस दिए हैं तो आपको परसेंटेज भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की ही बनानी है कंपेयर करने के लिए। तो मैंने SP 80% है, तो SP मेरे पास यहाँ पे रुपीस में कितने हैं, यहाँ पे 64,000, तो यहाँ पे 1% में कितना हो जाएगा, ये 64,000 अपॉन में यहाँ पे 80, ये से ये वाला 0, ये 8 से कितना टाइम 800 टाइम कट जाएगा। 1% में अगर यहाँ पे 800 है तो 100% में कितना होना चाहिए, 800 × 100 कर लो, ये कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या इसका, हाँ इसका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज ₹600। जो कॉस्ट प्राइस देखी है एक रेडियो की वो है यहाँ पे 600 आपको देख के रखी है। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया द 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे उसको 5% यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज देना पड़ा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 600, तो 600 का यहाँ पे 5% निकाल लेता हूँ। 5%, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 रुपये उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा, 30 रुपये उसको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा। तो न्यू CP कितनी हो जाएगी भाई, चार्ज के बाद 600 तो उसकी पहले थी, 30 रुपये अब एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 630 है, यहाँ पे आपके पास न्यू CP आ गई। बोल रहा कि अब आफ्टर एडिंग दिस, ये ऐड करने के बाद बोल रहा कि ये उसको प्रॉफिट हुआ, वो कितना हुआ 15% का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, अब उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो कितनी रही होगी, SP आपने निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे,
तो 603 आपके पास आपका क्या है, 630 आपके पास CP है और उसी का मुझे 15% प्रॉफिट हुआ। 15% प्रॉफिट होने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज़ 100 की थी, अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उसके ऊपर क्या हुआ, उसको यहाँ पे 15% प्रॉफिट मतलब 115 की उसने बेच दी होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उसको मैंने 115 में यहाँ पे बेच दिया। ये 2 0, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अगर मैं काटूँ यहाँ पे 5 से तो ये 5 2 जा 10 और ये कितने कटेगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 63 मल्टीप्लाई बाय 23 कर लेते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 2 6 और यहाँ पे 18 और प्लस 6 कितने होते हैं, 24। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 और 6 2 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1449 और इसका मुझे हाफ करना है। ठीक है, ये 7 2 14, 2 2 8 2 कितना हो जाएगा यहाँ, सॉरी 8 नहीं होगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, 4 होगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 5 से। तो 724.5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, 724.5, 724.5 पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है और इसका भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन की बात करूँ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मेरी एक वीडियो थी एवरेज की, उसी में से सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक पैटर्न का क्वेश्चन था, वहाँ से ही ये क्वेश्चन अगर किसी ने किया होगा तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। 12 नंबर हैं, ये आपके पास नंबर है आपके पास, ठीक है, और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है और इनकी एवरेज कितनी दे के रखी है, यहाँ पे 12 एवरेज दे के रखी है। ठीक है, 12 मेरे पास नंबर हैं और उनकी एवरेज भी मेरे पास कितनी दे के रखी है, 12। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, सम होता है यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो मैं अगर करूँ तो 12 मल्टीप्लाई 12 ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास जितने भी ये नंबर दे के रखे हैं इनको आपने करना है ऐड। ठीक है, ऐड कर दो, जैसे 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो पेपर में आप डायरेक्ट वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही इसको ऐड करोगे और प्लस एक्स और यहाँ पे अपॉन में यहाँ पे टोटल कर दो, इसका कितना हो जाएगा। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 137 + x हो जाएगा और इधर कितना था सम टोटल, 144 टोटल सम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 - 137। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, विच विल बी, अगर आप इसको माइनस करो तो जो कि आपका आंसर 7 आएगा। तो 7 ही इसका ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे आए, हाँ ये वाला 7 इसका आंसर है। ठीक है, अब इसने 2 ऑप्शन लगाए हैं, एक शायद ये 17 है और एक यहाँ पे 7 है। अब ये नहीं पता, इसने डॉट लिखा है कि अगर डी है तो डी इसका राइट आंसर ही रहेगा। तो ये मैथमेटिक्स पोर्शन आपका जो सेक्शन थी, ये उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन भी यहाँ से जल्दी हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चे के यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ठीक हैं और जिन्होंने मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ा था तो वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर यस कर दीजिएगा, और कितने अटैम्प्ट आपके हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के पूरे ठीक हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।